नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष 2025 में होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। बिहार में दो गठबंधनों के बीच में मुख्य मुकाबला अभी तक होता आ रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार जी उसके नेता होते हैं और मुख्यमंत्री पद पर उन्हीं को सुशोभित किया जाता है। वर्तमान में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में हमेशा अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि कब किधर पलटी मार के चले जाएं। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी स्थायी रूप से कहना मुश्किल होता है। नीतीश कुमार जी के बारे में पलटी मारने की जो बात आती है, उसमें दूसरी तरह समझा जाए तो नीतीश कुमार के तरफ ही कभी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी मिल जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मिल जाती है। इसी कारण नीतीश कुमार जी पिछले 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर हैं। बीच में उन्होंने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था कुछ समय के लिए, जो बाद में नीतीश जी से अलग होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन कर लिया है, हम पार्टी बना लिया है। वर्तमान में केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के गठबंधन में ही हैं, तो स्वाभाविक है कि वे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले गठबंधन में या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। पर चुनाव के समय में कब किस तरफ पलटी मार जाए कहना मुश्किल है। एक तरफ एनडीए का गठबंधन क्लियर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी और उनके अस्वस्थ रहने के कारणों से तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, पर उनका गठबंधन क्लियर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कुछ करती है, वे कुछ करते हैं। वाम दल क्या डिसीजन लेंगे? हालांकि वाम दल भी बिहार में एक फैक्टर तो है। इस बीच में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस के लिए काम करने के लिए बिहार में कहा गया है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाइए। इन दोनों नेताओं से, कन्हैया कुमार जी, पप्पू यादव जी, इनसे तेजस्वी यादव का पटता है ऐसा कभी नहीं दिखा, अर्थात नहीं पटता है। ऐसे स्थिति में विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। हालांकि बिहार में जाति पाति चलता है, बिहार की जाति है कि जाति ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना वहां के लिए मुश्किल हो जाता है। चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की संभावना बनी रहती है। मोदी जी के पिछले दिनों कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी ने बोल दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व वाले गठबंधन में हूं, इधर उधर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बायां हाथ क्या करता है वो दाहिने को पता नहीं रहता है, दाहिना क्या करता है बाएं को पता नहीं रहता है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिर भी एक चीज है कि नेता लोग चुनाव के समय में कब किधर पलटी मार जाए, कब किस दल में चल जाए, टिकट के लिए कौन किधर बदल जाए, कहना मुश्किल होता है। फिर भी बिहार में इतना तो तय है कि वहां पलायन ज्यादा होता है, मजदूरी करने लोग बाहर चले जाते हैं। इसके बावजूद भी बिहार में राजनीतिक रूप से लोग परिपक्व होते हैं और अपना राजनीतिक परिपक्वता का चुनाव में वोटिंग के माध्यम से परिचय देते हैं। बिहार में आईएएस आईपीएस भी बहुत होते हैं, पढ़े लिखों की संख्या कम नहीं होती। एक मजबूत पढ़े लिखों का पूरे देश भर में हर क्षेत्र में
पूरे देश विदेश में कामयाब लोग हैं, फिर भी मजदूरी करने वाले, पलायन बिहार से करके दूसरे जगह काम करने वालों की संख्या काफी तादाद में है। इन्हीं सब मुद्दों को उठाते हुए प्रशांत किशोर जी, जो कभी रणनीति बनाया करते थे राजनीतिक दलों के लिए, उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी काम किया था, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के लिए भी काम किया, पंजाब में काम किया, ममता बनर्जी जी के लिए पश्चिम बंगाल में काम किया। सभी को वो जिताने का काम करते थे। उनकी स्ट्रेटजी गजब की है, राजनीतिक कौशल गजब का है। और ऐसी स्थिति में बिहार में उन्होंने जन सुराज यात्रा किया, जो उनका यात्रा सफल रहा। फिर जन सुराज पार्टी का गठन कर बिहार विधानसभा के उपचुनाव जो 2024 में हुए थे, उसमें उन्होंने भाग लिया था और सीटें तो नहीं जीते, पर मजबूत उपस्थिति जनता के बीच बिहार में दर्ज करवाया। इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी भी एक मजबूत स्थिति में दावेदार कहे जा सकते हैं। राजनीतिक रूप से वे मजबूत हो चुके हैं बिहार में। बिहार की जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और पकड़ भी बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अब वहां त्रिकोणीय संघर्ष की भी संभावना बन रही है, क्योंकि उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या बिहार में सरकार बना लेंगे, जन सुराज की सरकार बन जाएगी, या क्या आप 130-40 सीटें जीत जाएंगे, तो उनका कहना रहता है कि यदि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैं 130-40 सीटें जीतता हूं तो यह हमारी हार मानी जानी चाहिए। उनका कहने का अर्थ है कि मैं भारी बहुमत से सत्ता में आऊंगा, बिहार की सत्ता जनता जन सुराज को सौंपेगी, हमारी पार्टी को सौंपेगी। जनता की यह अपनी पार्टी है, जन सुराज पार्टी है। तो इस तरह से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। चुनाव के माहौल में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। अभी तक देश में देखा गया है कि जितने भी चुनावी पंडित राजनीतिक जानकार होते हैं, उनकी भविष्यवाणी भी फेल हो जाती है। उनकी भविष्यवाणियों की भी गारंटी नहीं होती है। ओपिनियन पोल होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, सभी कभी कभी फेल हो जाया करते हैं, कभी कभी कुछ हद तक सही भी होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जी की उपस्थिति और उनकी मजबूत राजनीतिक स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। वे जाति पाति की बात नहीं करते, बिहार की विकास की बात करते हैं। ऐसे में एक नेता चिराग पासवान जी भी हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं और वे एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की उनके रहने से स्थिति मजबूत है। तो इस प्रकार से कई समीकरण अभी बने हुए हैं, बिगड़ भी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। यह देखना है कि राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से होती है। अभी हलचल तेज होती जा रही है। सभी नेता अपने नफा नुकसान के अनुसार तैयारी में जुट गए हैं और इसी तरह का जो भी मामला, जो भी राजनीतिक स्थिति, जो भी बिहार की हलचल होगी, उस पर मैं और भी वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा, आपके लिए उसे प्रेजेंट करूंगा। आप मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।